हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारा दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण। काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को, और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो दोस्तों, काकभुसुंडी को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तुम 1000 जन्म लोगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। और ये भी आशीर्वाद दे दिया कि जहाँ कहीं जाना चाहोगे बेरोक टोक जा सकते हो। तो दोस्तों, आइए आगे की कथा सुनते हैं। सुनि शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भाषि। मोहि प्रबोधि गयउ ग्रहे, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंदी गिरी, जाई भयऊ में ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजहु गयऊ कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, और फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊँ तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट परिहई, नर परिहई पुराण। हे हरिमाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। शिवरा की श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरियो विविधि तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। और इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरी हूँ, और तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरी हूँ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम का भजन जारी रखता, और इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, और ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दिज के मैं पाई, असुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहाँ बालक नहीं मेला, और करहूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, और जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं, और मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था।
पौड़ भय मोहि पिता पढ़ावा, और समझायो सुनहु गुनहु नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे और मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग रही। कहु खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा और प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता और पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, और मैं बन गयूं भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया और वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझहूँ तिन्हि राम गुण गाहा, और कहीं सुनऊ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और हर्षित होकर सुनता, और इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता, और शिव जी की कृपा से मेरी सर्वस्त्र आवर्दित गति थी, अर्थात मैं जहाँ जाता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि ना गाढ़ी, एक लाल सा और अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखूं, अब तब निज जन्म सफल करि लेखूं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछहु सोई मुनियस काहीं, ईश्वर सर्वभूत में आहीं। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, और सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूत में है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था और हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। तो दोस्तों, राम जी से इतनी प्रीति हो गई कि काकभूषुंडी जी को हर जगह राम ही राम जी दिखते थे। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। बहुत प्यारी कथा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।